खबर आपको बता दें, जामनगर में वनतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। वनतारा प्रोजेक्ट इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने वनतारा को क्लीन चिट दे दी है। जामनगर में वनतारा एनिमल्स के सबसे बड़े रिहैब सेंटर के तौर पर, उपचार के तौर पर, हॉस्पिटल के तौर पर, और उस वनतारा को अब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जामनगर में वनतारा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने पड़ताल के बाद क्लीन चिट दे दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, वनतारा ने कोई कानून नहीं तोड़ा। जीव बचाओ पुनर्वास की प्रक्रिया यह है और इसे क्लीन चिट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जामनगर में वनतारा प्रोजेक्ट और इसे लेकर यह क्लीन चिट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि किसी तरह का कोई नियम नहीं तोड़ा गया है। जीव बचाओ और पुनर्वास की प्रक्रिया है, इसे क्लीन चिट मिल गई है। वनतारा ने कोई कानून नहीं तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है। एक एसआईटी बनाई गई थी इस मामले की पड़ताल के लिए, और उस एसआईटी ने वनतारा को भी उन्होंने प्रताड़ना झेली हो, उनकी चिकित्सा, उनके ऊपर रिसर्च, और यहाँ तक कि कई सारे जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं स्पीशीज जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अहम है, उनको वापस लाने की और वापस पर्यावरण में उनको रीइंडक्ट करने की, इस लेवल तक की रिसर्च वहाँ पर होती है। दुनिया के टॉप साइंटिस्ट वहाँ आते हैं, दुनिया के टॉप डॉक्टर्स वहाँ आते हैं, और वन चिकित्सा को लेकर के बहुत काफी एडवांस काम वहाँ पर हो रहा है। और वो ये सब कुछ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक समाज सेवा की तरह से उस नजरिए से किया जा रहा है। और इससे पहले भी कई बार इस पर प्रश्न उठाए गए हैं, और इससे पहले भी कई सारी इन्वेस्टिगेशन कमिटीज जो होती हैं, एसआईटी की टीम्स जो होती हैं, जिनका गठन होता है कोर्ट निर्धारित, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो, हायर कोर्ट्स हो, अब की बात तो सुप्रीम कोर्ट से है। और अगर आप देखें तो जस्टिस मित्तल और जस्टिस वराले की जो रिपोर्ट है इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि वनतारा इतना रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि कोई इतना अच्छा काम कर रहा है तो जानबूझकर इनको बदनाम करने की कोशिश न की जाए। इस लेवल तक की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है कि बस अब ऐसा हो जाएगा कि भारत के अंदर 150 से ज्यादा सेंचुरीज हैं, यानी वाइल्ड लाइफ पार्क्स और सेंचुरीज हैं, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट कर करके वनतारा उनकी जो क्षमता नहीं है, वहां पर से जो पशु प्राणी हैं जिनको की कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है, इलनेस है, या वो किसी तरह से चोटिल हो गए, घायल हो गए, तो बात आई, आप तो खुद तो आनंद नरसिम्हन को आप सुन रहे थे, और पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली एसआईटी कि इस लेवल तक कोई ही सोच भी सकता है कि किसी मूक प्राणी के लिए आप इतनी मेहनत करेंगे। वहाँ 200 से ज्यादा हाथी हैं, हाथियों को जिनकी आर्थराइटिस को ट्रीट किया जाता है, उनकी आप सोच लीजिए, स्पाइनल सर्जरी के लिए 7 टन का ऑपरेशनल हाइड्रोलिक बेड बनाया गया है। और उसमें वहाँ पर दुनिया के टॉप वहाँ पर वेटरनेरियंस आते हैं, एलिफेंट स्पेशलिस्ट आते हैं, स्पाइन स्पेशलिस्ट, उनकी स्पाइन करेक्शन की गई है। एक हाथिनी थी जिसको 80% बर्न्स हो गए थे, क्योंकि जिस सर्कस में वो काम कर उसको वहां पर रिड्यूस किया जा रहा था, उसकी टेंट, जलती हुई टेंट उसके ऊपर आकर गिर गई। अब उसको पूरी तरह से कम अब 90% रीजेनरेशन उसकी स्किन का करा दिया गया है। ये सब फ्री में किया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ये समाज सेवा की तरह से है। और आप जाकर देखें, और उसमें और भी प्राणी हैं अलग अलग जगह से, जिनको की कैप्टिविटी में रह करके भूखा छोड़ दिया जाता था 20-30 दिन के लिए, ताकि कोई भी आकर पैसे देकर के उनको गोली मार दे। तो ये कहते हैं इसको जो पेड हंटिंग होती है, हंटिंग रिजॉर्ट्स होते हैं, लॉजेस होते हैं अफ्रीका में, वहां पर ऐसे प्राणियों को रखा जाता है जिनको खाना वाना नहीं दिया जाता, वो भागने की भी हालत नहीं होती, और उनको पास जाकर के कुछ $1000 देने के बाद आप उनको गोली मार सकते हैं। तो इन ऐसे प्राणियों को भी वहां पर बचाया गया है। आप लोगों को अभी तक तो उसको उन्होंने प्राइवेट ही रखा है, क्योंकि वो पशु प्राणी इतने प्रताड़ित हैं, इतने उनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। धीरे धीरे अब अगर समाज को देखने को मिले कि वहाँ क्या होता है, तो लोग समझेंगे
देखेंगे कि ये जू नहीं है, ये कंजर्वेटरी है, ये एक रिसर्च सेंटर है और एक रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर है। तो इसको अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मान्यता दी है और कहा है कि इसको बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। थैंक यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई हाथी को रखना चाहता है, पूरे नियमों का पालन कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है। एसआईटी बनाई गई थी और इस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर, उत्तराखंड और तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस